स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट मोटो व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं भोपाल और हम जा रहे हैं हमारे गांव भैंवाड़ी शाहपुर से। और हम चेतक स्कूटी से जा रहे हैं, चेतक 2903। और ये हमारे गांव की खूबसूरत सड़क है। मैं और मेरे चाचा जी जा रहे हैं, जितेंद्र चाचा। और हम पहुंच चुके थे शाहपुर, जहां पर बस स्टैंड गुजर चुका था। और शाहपुर भी सुबह सुबह बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे शाहपुर की सड़कें भी खूबसूरत है, पर बस थोड़े मोटे गड्ढे हैं। और फिर हम पहुंच चुके थे मेन हाईवे पे, जो कि न्यू बना है। और ये इस हाईवे की वजह से थोड़ा शाहपुर अंदर सुनसान हो चुका है। और फिर हमने कुछ थंबनेल बैनर वगैरह के लिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर ये रहा नेशनल बोर्ड का हाईवे। हम थे NH 46, नेशनल हाईवे 46 पे। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH 46। और ये सुबह सुबह का सन कितना प्यारा लग रहा था। बादल भी बहुत प्यारे थे और मोबाइल के कैमरे में कलर भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और मोबाइल के कैमरे में ही नहीं, बल्कि रियल में भी आंखों से देखने पर इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था कि सुबह सुबह का सफ़र मज़ा ही आता रहता है, वो भी बाइक से। आराम कर रहे हैं खाने में पहले। और फिर हम पहुंच चुके थे केसला, जहाँ पर हमने नाश्ता किया, क्योंकि हमें 1 घंटे हो गए थे सफ़र करते हुए और हमें भूख लगी थी। यहाँ पर मौसम बारिश जैसा था, पर बारिश नहीं है। और यहाँ पर हमें एक ट्रैक्टर दिखी थी, जो कि सामने से सिर्फ एक चक्के पे चल रही थी। और वो भी इतनी तेज़ चला रहा था कि अगर गलती से भी वो चक्का नीचे जाता तो वो गिर जाता। और फिर हम पहुंच चुके थे केसला का वो ब्रिज, जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, ऐसा मैंने सुना है। कन्फर्म तो नहीं पता, पर देखने पे लगता है हाँ, अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं इटारसी। थोड़ी देर अब चार्ज, मतलब थोड़ी देर क्या, 5 घंटे चार्ज करने में लगेंगे। तो 5 घंटे करेंगे चार्ज, उसके बाद निकलेंगे फिर अपने सफ़र पर। ऐसे तो ये एरिया शांत है जहाँ हम रुके हैं अभी फ़िलहाल में। और फिर हम निकल चुके थे जहाँ हम इटारसी में रुके थे। और ये मेन हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर था। फिर हम बस 5-10 मिनट में मेन हाईवे पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात है कि इटारसी तरफ के एरिए में जो सारे खेत हैं वो एक साइज़ के होते हैं, मतलब एक साइज़ नहीं, मतलब एक जैसे, ना ऊंचाट ना नीचाट, जिसकी वजह से यहाँ के किसान अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध हैं। और फिर हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे थे जहाँ पर रेत का इतना बड़ा पहाड़ लगा है। एक्चुअल में पहाड़ है, क्योंकि इतनी बिल्डिंग से भी ज़्यादा वहाँ पर रहते। फिर यहाँ पर हमारे एक सामान गिरा था, फ़ैन की पंखी। तो हमने उसको उठाई, स्कूटी पे बैठे, और मेरी टोपी भी गिर चुकी थी और टोपी को भी उठाया। और फिर हम स्कूटी पे बैठ के फिर निकल चुके थे। और ये आप देखो, पहाड़ पूरा रेत का पहाड़ है। इसका साइज़ इतना बड़ा है कि एक बिल्डिंग से भी बहुत बड़ा है। वैसे तो जो इटारसी से रास्ते से जाते होंगे उनको एक्चुअल में पता है ये कितना बड़ा है। और फिर हम थोड़ी देर में पहुंच चुके थे होशंगाबाद, या बुधनी पहुंच चुके थे, क्योंकि हमें बुधनी में थोड़ी देर और चार्ज करना था, क्योंकि हमने इटारसी में फुल चार्ज नहीं की थी, सिर्फ बदा नदी। और इसका पुल इतना बड़ा है, लो सबको पता होगा, 2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर का सिर्फ ब्रिज ही है। मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, 1 मिनट तक ब्रिज ही ख़त्म नहीं होगा। और हम निकल चुके थे बुधनी से। और यहाँ पर कुछ रास्ते खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हुए देखते गए हम, जहाँ पर हमें मंडीदीप तक, मंडीदीप से भोपाल तक सभी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले।
और यहाँ पर पता नहीं सड़क के किनारे से ग्रीन क्यों लगी थी, शायद से ये जंगलों से जानवरों को रोकने के लिए, ऐसा हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। पर ग्रीन ग्रीन बहुत सारे पता नहीं क्या है शायद, पर ये लगी थी। और यहाँ पर जियो सभी चीज़ पे कब्जा करने को तुल रहा है, क्योंकि जियो पेट्रोल पंप भी चलाता है। और हम थोड़ी देर में पहुंच चुके थे मंडीदीप, जहाँ पर मंडीदीप की बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई दे रही थी। और एक ट्रक वाला पता नहीं क्यों ये पहले रुक चुका था, पर फिर ये ट्रक चलाने लगा था, जिसकी वजह से हम एकदम से घबराए। पर फिर हम चल कूद पड़े थे मंडीदीप। और मंडीदीप में चाचा को छोड़ने के बाद मैं चला गया था भोपाल। थोड़ी देर स्कूटी चार्ज की थी 1 घंटे मंडीदीप में, और मैं ये पहुंच चुका था फिर भोपाल की डीबी मॉल का खूबसूरत नज़ारा आप भी लीजिए। और हम मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।